प्रेग्नेंट होती थी ना तो बहुत सारा ब्लड दिखता था, सपने में ही मेरा मिसकैरेज हो गया है ऐसा भी दिखाई देता था और अगले दिन ब्लीडिंग हो जाता था, मेरा मिसकैरेज हो जाता था। 2019 में मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। डॉक्टर ने मुझे कहा कि यू हैव अ लिटिल चांस टू कंसीव बिकॉज नाउ यू हैव ओनली वन फैलोपियन ट्यूब। प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो क्लिप में देखा है कि कैसे इस बहन को परमेश्वर ने 11 मिसकैरेज के बाद ब्लेस किया है। आगे हम उस वीडियो क्लिप को पूरा देखेंगे। पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ ये बहन ने कैसे टेस्टमनी में अपने बारे में सब कुछ बताया है कि वे बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवा चुके थे लेकिन कहीं भी आराम नहीं आया था। इस बहन को इसकी फ्रेंड के जरिए से अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में पता चला तो वे अंकुर मिनिस्ट्री से जूम ले हैंड से प्रे करवाई, जिससे अपोस्टल जी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड करके ब्लेसिंग्स दी। परमेश्वर ने अपने दास अपोस्टल अंकुर यसोनोला जी को खड़ा किया है ताकि वे बड़े बड़े काम करें। जितने भी लोग विरोध करते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, उनके लिए एक जवाब है कि वे इन लोगों के पास जाकर पूछें कि क्या आपको किसी ने पैसे दिए हैं। आइए हम उस वीडियो क्लिप को पूरा देखते हैं। एक और टेस्टिमनी हमारे पास है, जल्दी जल्दी सुनेंगे, इनको यहीं रहने देना। अपोस्टल जी, ये बहन का नाम प्रेरणा है, छत्तीसगढ़ से ये अपनी गवाही देने के लिए आए हैं और ये बहन गवर्नमेंट टीचर है इंग्लिश सब्जेक्ट के और इनकी मैरिज कहते 2014 में हुई। मैं इनकी गवाही को जब मैंने पढ़ा अभी, मैं इतना शॉक था। एक एक साल में 4 बच्चे मरे इनके। टोटल कितने बच्चे आपके हुए मिसकैरेज? 11 मिसकैरेज हुए मेरे। आप 11 बार प्रेग्नेंट हुई, 11 बार बच्चा मरा जी। और हर बार किस तरह से मरा? वो क्या रीजन था मेडिकली? क्या रीजन था? आपको क्या लगता था? बैड ड्रीम्स आते थे मुझे जब भी मैं प्रेग्नेंट होती थी। चारों तरफ स्नैक दिखाई देते थे, कभी शमशान में चली गई हूँ, मुर्दे स्नेक सांप दिखाई देते थे। सांप दिखाई देते थे, मुर्दे नजर आते थे, बैड रिलेशनशिप भी बनता था ड्रीम्स के द्वारा। और जैसे ही मैं प्रेग्नेंट होती थी ना तो बहुत सारा ब्लड दिखता था और सपने में ही मेरा मिसकैरेज हो गया है ऐसा भी दिखाई देता था और अगले दिन ब्लीडिंग हो जाता था, मेरे मिसकैरेज हो जाते थे। ओके, आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं? यस। किस सब्जेक्ट की? इंग्लिश। कहाँ पर? सेंदुरस सरसीवा, बिलाईगढ़ ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट सारंगढ़, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। ओके, ये तो हो गया आपका एक्सपीरियंस कि आपको ये होता था। मेडिकली भाषा में वो सारे मिसकैरेजेस क्यों हुए, उनकी स्टोरी क्या है? उनकी स्टोरी ये है कि बेबी के हार्ट नहीं बनते थे और हार्ट बन जाते थे तो हार्ट बीट नहीं आता है ऐसा मतलब बोला जाता था। और डायग्नोसिस हुआ तो मुझे बोल दिया गया कि 2019 में मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। उसका मतलब क्या है? अस्थानिक गर्भावस्था होता है जो यूटेरस में ना होके या तो ओरी में हो जाता है या तो फिर फैलोपियन ट्यूब में हो जाते हैं। मतलब आपका बच्चा गर्भ में नहीं था बल्कि ओवरियन फैलोपियन ट्यूब में चला गया या ओवरी में चला गया? फैलोपियन ट्यूब में चला गया। आपका ट्यूब में था तो फिर क्या किया उन्होंने? इमीडिएटली सर्जरी करके राइट ट्यूब को कट करके निकाल दिया गया। आपकी ट्यूब रिमूव करनी पड़ी क्योंकि आपके बच्चा वहां ठहर गया था। जी। ओह, ये कब की बात है? ये 2019। 2019। तो तब तो फिर प्रेगनेंसी के चांस और कम हो जाते हैं। तो डॉक्टर ने आपको क्या बोला था? डॉक्टर ने मुझे कहा कि यू हैव अ लिटिल चांस टू कंसीव बिकॉज नाउ यू हैव ओनली वन फैलोपियन ट्यूब। अच्छा, ओके। उसके बाद फिर कितनी बार आपके मिसकैरेजेस और हुए? 2020 में 4 बार। उसके बाद फिर अब 4 बार प्रेग्नेंट हुए और चारों बार मिसकैरेज हुए। उसके बाद फिर मैं बड़ी से बड़ी डॉक्टर के पास गई, तब वहाँ हमारे जो भी है चेकअप किया गया और डायग्नोसिस के बाद उन्होंने बताया कि अब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुके हैं और आपके यूटेरस में बहुत बड़ा गांठ बन चुका है। तो उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, अगर बच्चा चाहिए ही तो ऑपरेट करना पड़ेगा। आप IUI करा सकते हैं, IVF सजेस्ट कर दिया। IUI तो करवाया आपने फिर? जी। IUI भी आपने करवाया? मैंने 2021 में IUI कराया बट फेल हो गया, वो भी नहीं चला। जी। उसके बाद फिर आप प्रेग्नेंट हुई? जी। फिर बेबी आपके डेथ होते गए? जी। 22 में 4 बार फिर से मिसकैरेज अगेन। तो इन बातों के कारण आपकी फैमिली सिचुएशन बताओ। आपके हस्बैंड का नाम क्या है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार सूर्या है।
तो फैमिली में क्या चलता? जब 13 बच्चे 11 बच्चे मर गए तो फैमिली का आपका दोनों का क्या क्या सोच थी? हम बहुत ही डिप्रेस रहते थे ये सोच कर कि जब हम अपने आसपास के लोगों को देखते थे, सबके बेबीज होते थे, हमारे नहीं होते थे। सभी बोलते थे कि इतने सालों हो गए, एक ही और बच्चा है, दूसरा आप बच्चा जब- हो ही नहीं रहा है। आप जब 13 टाइम कंसीव करने से पहले आपको परमेश्वर के बारे में मालूम हुआ, किसने बताया आपको प्रभु के बारे में? मेरी एक कलीग है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो एनएम मिनिस्ट्री की फॉलोअर्स है, 2017-18 से वो फॉलो करती थी। उन्होंने ओके, मुझे आपको बताया। जब मालूम हुआ फिर क्या हुआ? मैंने कंटिन्यूअसली ऑनलाइन देखना शुरू किया। फिर क्या हुआ? काफ़ी चेंजेस आए, थिंकिंग में बदलाव आया। पहले बार बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गई थी और सुसाइडल थॉट्स भी आते थे, जीने का मन नहीं करता था और मैं अपनी फैमिली को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी ऐसा लगता था। काफ़ी बोझिल फील होता था। कोई भी इवेंट्स और सेरेमनी में मुझे जाने का भी मन नहीं होता था। मैं अकेले रहना पसंद करती थी। उसके बाद आप परमेश्वर में आए, जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? 2023 को मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई। ओके, और सुनो, प्रेगनेंसी पहले भी हो रही थी, जी सुनो मेरी बात, लेकिन आगे स्टोरी क्या? अच्छा, फिर से आप प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद क्या हुआ? जी इस मेरा 26 नवंबर 2023 को प्रभु के दास अपोस्टल जी से मेरा जूम लहन हुआ। ओके, ये आपका जो बच्चे, आपके 11 बच्चे मरे, वो किस किस महीने में मरे? कौन से महीने में मोस्टली मरते थे वो जो है जनवरी में, मार्च में, ऐसे अगस्त में, नहीं हर नहीं, दो कितने महीने के बाद? थर्ड और फोर्थ, थर्ड या फोर्थ, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, ये बस आपकी बस 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 ऐसा। लगातार 11 जी, जी, महीने की जी, स्टोरी जी, थी। यस यस। जब आपने ले हैंड करवाया जूम पर, जी। तब आपको कितना मंथ था? वो 3 मंथ का बेबी हो गया था वो? चौथा। चौथा स्टार्ट हो गया था, मतलब बेबी 3 मंथ का हो गया था आपके अंदर। मतलब ये वही समय था जब आपके बेबी की डेथ होती थी। जी। ओके, उस ले हैंड को हम देखेंगे। प्रेरणा, प्रेरणा, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। प्रेरणा, अपना हाथ सिर्फ पेट पे रख लो, दाहिना हाथ। इन जीसस नेम, तेरा बेबी ब्लेस हो, सेफ हो। तुम दोनों गवाही के लिए वापस आ सको। आमीन। ऊंचा, ये आशीष तुम्हारी है। ओके, तब ये वही समय था जब मोस्टली शैतान आप पे अटैक करता था। यस यस। जब आप पर प्रेयर हुई और आप पे, मैंने आपको जो भी बोला, उसके बाद प्रार्थना। आपका नाम क्या है? प्रेरणा। प्रेरणा। ओके, उसके बाद क्या हुआ जब आप पर प्रार्थना हुई तो? जी, इस बार प्रेगनेंसी के कोई भी कॉम्प्लिकेशंस मुझे नहीं हुए, कोई भी बैड ड्रीम्स नहीं आया। किसी प्रकार का जो भी पहले मेरे साथ होता था वो बिल्कुल भी इस बार नहीं हुआ। और फाइनली परमेश्वर ने 9 महीने मेरे बच्चे को संभाल कर रखा और 9 महीने बाद हेल्दी बेबी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर यहोवा की भलाई का स्वाद चखने वाले हो इसी साल। आमीन। इसी साल के खत्म होने से पहले आपकी लाइफ चेंज हो चुकी होगी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह धर्म और जात को नहीं बदलते। प्रभु यीशु मसीह दिल बदलते हैं। और ऐसी मसीह वीडियो क्लिप्स को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। प्रेज़ द लॉर्ड।